हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि दिए गए चित्र में अगर DE जो है वो समानांतर है AC के और DC जो है वो समानांतर AP के है, तो सिद्ध करना है हमें कि BE बटा EC जो होगा वो हमारा BC बटा CP के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एक प्रमेय को देखने वाले हैं। कौन सा प्रमेय? तो आधारभूत आधारभूत अनुपातिक अनुपातिक प्रमेय को। ठीक है, अनुपातिक प्रमेय को, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार हमारा क्या होता है कि मान लो कि अगर हमारा कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, अगर ABC हमारा कोई त्रिभुज है और AB पे हमारा एक बिंदु D है और हमारा यहाँ पे AC पे दूसरा बिंदु हमारा E है। ठीक है, तो अगर हमारा DE जो है वो समानांतर है मान लो BC के। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारा DE समानांतर है BC के, ठीक है, तो हम कैसे लिख पाते हैं? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हम बोल पाते हैं कि इन दोनों भुजाओं के, ठीक है, यानी कि डी जो और BC पैरेलल मतलब समानांतर है, तो हम यहाँ से बोल पाते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से कि जो हमारा AD बटा DB होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? तो AE बटा EC के, ये हम बोल पाते हैं। अब इसी मुख्य अवधारणा को हम लोग प्रयोग में लाकर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है? DE समानांतर है AC के। ठीक है, तो DE, ठीक है, DE ये जो है वो समानांतर है AC के, ऐसा कुछ बोला गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज किस में? तो ABC में। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया गया है? DE समानांतर है। ठीक है, हमें दिया गया है DE समानांतर है AC के। ठीक है, AC के, ऐसा कुछ दिया गया है। तो हम यहाँ से बोल पाते हैं कि आधारभूत, इसलिए, ठीक है, आधारभूत, ठीक है, आधारभूत अनुपातिक अनुपातिक प्रमेय से अनुपातिक प्रमेय से हम क्या बोल पाएंगे यहाँ पे? तो अगर DE हमारा AC के समानांतर है, ठीक है, तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हम क्या बोल पाएंगे कि जो हमारा BE बटा EC जो होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि BE बटा EC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा BD बटा DA के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा BD बटा DA के, ऐसा बोल पाएंगे। इसको समीकरण अभी 1 बोल देते हैं। अब बात करते हैं किस त्रिभुज में? तो हम बात करते हैं अब दूसरा त्रिभुज, जो कि हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे बोला था कि DC जो है वो समानांतर है AP के, यानी कि ये, ठीक है, ये आपस में समानांतर है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABP में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं त्रिभुज ABP में। ठीक है, तो त्रिभुज ABP में अगर हम बात करें तो हमारा समानांतर कौन कौन से हैं? DC और AP। ठीक है, तो यहाँ पे DC जो है वो समानांतर है AP के। ठीक है, तो यहाँ पे DC जो है, DC वो हमारा समानांतर हो गया AP के। तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि जो BD बटा AD होगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल पाएंगे? BD बटा DA मान लेते हैं। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम लिखें तो वो हमारा किसके बराबर होगा? BC बटा CP के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC बटा CP के। ठीक है, तो इसको समीकरण अभी 2 बोल दो। अब समीकरण 1 और 2 में दोनों का दायां पक्ष हमारा समान है, तो बायां पक्ष भी हमारा समान होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे? इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या बोल पाएंगे? ये देखो, ये जो हमने समीकरण 2 लिखा है वो कहाँ से लिखा था? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ही लिखा है हमने। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 और 2 में बोले तो BE बटा EC जो हो जाएगा, ठीक है, BE बटा EC वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ से हम देखें तो BC बटा CP के। ठीक है, तो BC बटा CP के। ठीक है, और यही हमें देखो यहाँ पे सत्यापित करना था। यहाँ पे हम देखें तो BE बटा EC जो है वो हमारा किसके यहाँ पे? तो BC बटा CP के। ठीक है, यही हमें सत्यापित करना था और यही हमने सत्यापित कर दिया। तो ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।